कल 20 सितंबर 2024 को एक एडवर्टाइजमेंट अनाउंस की गई है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 23 2024 है। इसके अंदर कुछ जॉब्स अनाउंस की गई हैं, स्पेशली पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। इसके हवाले से मैं आप सबको जो है कुछ अपडेट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रुप्स के अंदर पूछ रहे हैं या पूछते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन यही होता है कि हम वीडियोस जो है वो अपलोड कर देते होते हैं इसके ऊपर प्रॉपर जो है लेक्चर बनाकर। तो आप उसको गौर से सुन लिया करें, हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो देखते रहा करें। वहाँ पे इंफॉर्मेशंस एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, जॉब्स के हवाले से और कोई भी एग्ज़ाम के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो वहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड होती रहती हैं। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कोई 102 पोस्ट जो है वो अनाउंस की गई हैं। ये सीरियल नंबर 247 देखिएगा। यहाँ पे ओपन मेरिट के ऊपर 77 सीट्स हैं। स्पेशल पर्सन कोटे के ऊपर 5 सीट्स है। मिनॉरिटी कोटे की जो है वो 2 सीट्स है और वुमेन कोटे की जो है वो 18 सीट्स है। अब जो वुमेन कोटा है इसके अंदर वुमेन जो है वो कंसीडर की जाएंगी, यानी कि 18 सीट्स के ऊपर पहले वुमेन का मेरिट बनेगा। जो उसमें आ रही होंगी उनके लिए जो है आर्डर होंगे। इसके अलावा जो इन 18 सीट्स के अंदर वुमेन नहीं आ रही होंगी वो किस में चली जाएंगी, वो 77 सीट्स जो है ओपन मेरिट की उसमें कंसीडर होंगी। यानी कि आप में से कोई भी फीमेल जो अप्लाई करेगी वो वुमेन कोटे के ऊपर भी एलिजिबल होगी और वो ओपन मेरिट के ऊपर भी एलिजिबल होगी। एक ही उसमें कोई आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस जस्ट आप जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जब आप फीमेल सेलेक्ट करते हैं तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाती है, ओपन मेरिट के लिए भी और वुमेन कोटे के ऊपर भी। इनके अगर आपका मेरिट वुमेन कोटे के ऊपर आ जाता है तो आप उसके ज़रिए सिलेक्ट होंगे, अगर नहीं आता तो आप ओपन मेरिट के ऊपर सिलेक्ट होंगे। इसके अलावा ये जो सीट्स हैं ये ग्रेड 16 की सीट्स हैं और असिस्टेंट की सीट जो है ये बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट है। ये ऑफिस की जॉब है, इसमें कोई आपको फील्ड के अंदर मूव ऑन नहीं करना, कोई बैटल फील्ड नहीं है, आपने ऑफिस में बैठ के काम करना है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ऑन रेगुलर बेसिस के ऊपर है। जो ही आपकी अपॉइंटमेंट होगी, ज्वाइनिंग होगी, डे फर्स्ट से आप रेगुलर होंगे। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। बट उसके लिए क्या होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे वो बीए हो या बीएस 4 ईयर हो, ठीक है, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री हो, आपकी ग्रेजुएशन क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ये इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। इसमें कोई और आपको किसी किस्म का जो है सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एज की। एज के हवाले से बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, स्टूडेंट को ग्रुप्स के अंदर भी पूछ रहे होते हैं। तो उसके लिए ये है कि मेल के लिए एज है 18 to 25 और इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन है। इट्स मीन के 30 ईयर एज। ये 30 ईयर जो एज है ये गवर्नमेंट सर्वेंट है चाहे फ्रेश है उन दोनों के लिए है। इनके 30 साल तक जिसकी एज बनती है वो एलिजिबल है इसमें। इसके अलावा फीमेल की जो है वो 33 ईयर्स है। यानी कि अगर फीमेल कोई भी है अगर उसकी 33 ईयर एज हो रही है, उससे कम है, वो एलिजिबल है। और मेल जो है वो 30 या 30 से नीचे वो एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट की। गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं स्पेशली जो पंजाब गवर्नमेंट के हैं उनके लिए ये एज है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनकी जिस डेट को भी हुई थी, फ़र्ज़ करें अगर हम सिंपल सी बात करते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुई है 2017 के अंदर, आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एंटर हुए हैं, आपकी एज उस टाइम थी फ़र्ज़ करें 29 ईयर्स, 3 मंथ थी, 8 मंथ थी, 4 मंथ थी, 5 मंथ थी, कुछ भी था, या 27 थी। तो जिस डेट को आपने ज्वाइन किया उस डेट को आपकी डेट यहाँ पे स्टॉप हो गई एज। अब जब भी आप अप्लाई करेंगे, जो करंट आपकी सर्विस गुजर चुकी है, फ़र्ज़ करें अब आपकी एज है 37, तो आप 7 साल माइनस करेंगे, वो आपकी एज अगर 30 से बिलो बन रही है तो इट्स मीन कि आपके एलिजिबल हैं। यानी कि आपकी जितनी सर्विस हो गई है उसको अपनी करंट एज में से माइनस कर दें, और अगर 30 से बिलो बन रही है तो गवर्नमेंट सर्विस जो है वो एलिजिबल है इसमें। इसके अलावा इसके अंदर जेंडर जो है वो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सारे हैं, और इसमें जो एलिजिबल हैं वो पंजाब डोमिसाइल बेस्ड ही कर सकते हैं। पंजाब के अंदर इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका रिटन एग्जामिनेशन जो सिलेबस है, इसके हवाले से आपका जो सिलेबस है वो जितनी भी जनरल की पोस्ट होती हैं पीपीएससी की उसके लिए सेम होता है। 1 पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होगा, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट इसका ड्यूरेशन होगा एज यूजुअल जो कि होता है पीपीएससी का। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी है, करंट अफेयर है, इस्लामिक स्टडी।
और जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट होंगे उनके इस्लामिक स्टडी के अगेंस्ट क्या होगा, जनरल नॉलेज होगा। इसके अलावा जियोग्राफी होगी, पाकिस्तान जियोग्राफी होगी, वर्ल्ड जियोग्राफी होगी, बेसिक मैथमेटिक्स हो गई, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, एवरीडे साइंस हो गया, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ होगी। तो ये इसका जो है ना आपका सिलेबस है जनरल, जिसके ऊपर जो है ना आज जिसकी बेस्ड के ऊपर आपका टेस्ट होगा। इसके अलावा हम आते हैं कि कोर्स जो है ये हमने कंप्लीट किस तरह करना है, प्लानिंग क्या होती है। इसके हवाले से मुल्तान ऑफिसर्स एकेडमी जो है ये एक बाकायदा हमने अपने सेशन शुरू किए हुए हैं मुल्तान ऑफिसर्स एकेडमी के, जिसमें हम तमाम जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और जितने भी एजेंसीज़ हैं उन वो जो टेस्ट कंडक्ट करती हैं उनकी हम तैयारी कराते हैं। उसमें एफपीएससी होगी, पीपीएससी होगी, एसपीएससी होगी, केपीएससी, एनटीएस, ओटीएस, बीपीएससी, पीटीएससी, ये जितने भी हैं इसकी हम प्रिपरेशन करवाते हैं। इसमें हम जनरल नॉलेज जो है वन पेपर के हवाले से वही सब्जेक्ट हैं जो कि आपके कोर्स के अंदर दिए गए हैं, जो आपके एडवर्टाइजमेंट में दिए गए हैं, वो हम कवर करवाते हैं विद इन द 3 मंथ्स। ठीक है, इसलिए जो है हमारे ये सेशन जो है रेगुलर चल रहे हैं। हमारे तकरीबन 10 सेशन जो है कंटिन्यू हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमारी जो अचीवमेंट्स है उसमें 15 प्लस जो है ना सक्सेस स्टोरीज है हमारी। और रिसेंटली जो एफपीएससी के हुए थे उसमें भी हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड है हमारी अकेडमी के। इसके अलावा हमारा जो तरीकाकार है, हम फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस दोनों जो है हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, हमने स्टार्ट की हुई है। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो विया गूगल मीट या जूम एप्लीकेशन के ज़रिए होती हैं। डेली 1 आवर क्लास होती है। ठीक है, उसके अलावा आपको जो है मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, लेक्चर भी आपको दिए जाते हैं, पीडीएफ नोट्स भी दिए जाते हैं और वीकली जो आपका टेस्ट भी लिया जाता है। हम एक नया बैच स्टार्ट करने लगे हैं इस हवाले से। और आपको ये भी बताता चलूँ कि फ़िज़िकल क्लासेस का भी आगाज़ हमने मुल्तान के अंदर ये कर दिया गया है। हमारा जो एड्रेस है वो 280B गुलगश्त जो है मुल्तान, यहाँ पे हमारी अकेडमी मौजूद है, वो आप कांटेक्ट करके विज़िट कर सकते हैं। हम एक नया बैच शुरू करने लगे हैं 30 सितंबर 2024 से, जो कि असिस्टेंट सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली असिस्टेंट पंजाब पुलिस जो 102 सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं उसके अलावा इनके लिए जो है ना हम तैयारी स्टार्ट करवा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे बैच चल भी रहे हैं। उसके अंदर आप अगर आज से ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा कर आप जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो 30 से करना चाहते हैं वो हमें 30 से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर जो हम सब्जेक्ट कवर करवाएंगे वो इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जियोग्राफी, वर्ल्ड अफेयर्स हो गए, पाकिस्तान जियोग्राफी होगी, इंडो पाक हिस्ट्री होगी, कंप्यूटर साइंस होगी। ये हम सारे सब्जेक्ट जो है ना कवर करवाते हैं। इसके बाकायदा नोट्स होते हैं, आपको स्क्रीन शेयर के ज़रिए लेक्चर्स दिए जाते हैं, बाकायदा आपको पॉइंट हाईलाइट किए जाते हैं और डीपली आपको जो है ना वहाँ पे अंडरस्टैंड कराया जाता है। तो हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन है और हमने अपने जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ऑफ़र रखी है। 25% एकेडमी ने ऑफ किया हुआ है। आप 30 तक जो है ना रजिस्ट्रेशन करवा कर 25% जो है ना आप सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद वही जो है ना फ़ीस हो जाएगी जो हमारी रेगुलर चल रही होगी। आपको रजिस्ट्रेशन के हवाले से, फ़ी स्ट्रक्चर के हवाले से और कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पर्सनली जो है सर लगारी के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसमें एक नंबर जो है वो पर्सनल है, दूसरा जो है वो मोआ मीन मुल्तान ऑफिसर्स अकेडमी का 0321655826, उसके ज़रिए आप व्हाट्सएप के ऊपर या कॉल कर सकते हैं हमें। इसके अलावा एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि हमारी अकेडमी जो है 2 सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रही है। एक जनरल नॉलेज 1 पेपर पीपीएससी के हवाले से, सेकंड हम कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, ये भी पीपीएससी एफपीएससी के ऊपर हम कर रहे हैं। उसमें भी ऑनलाइन फिजिकल क्लासेस हैं। इसमें हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चर एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल टीचर, एसएसटी जो 17 की रिसेंटली एफपीएससी के थ्रू आई हैं, मेल फीमेल्स की। इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हो गया इसके हवाले से, और एजुकेटर्स की जॉब की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और इसके अंदर जो है जो कोर्स क्राइटेरिया होते हैं इसकी सिलेक्शन का, वो क्या होता है, इसके टेस्ट क्या होता है स्पेशली, वो 80% सब्जेक्ट होता है, 20% जीके होता है। इसके अंदर जो है 20% जीके वही है जो आपको जनरल नॉलेज के बैच में कवर कराया जाता है और 80% जो है सब्जेक्ट है जिसमें इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, करिकुलम डेवलपमेंट, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन गाइडेंस, एजुकेशन रिसर्च, एजुकेशन पॉलिसी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और इसके अलावा एजुकेशन मैनेजमेंट, टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन, टीचिंग मेथड्स, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये तकरीबन 10 से 12 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको कवर करवाए जाते हैं, लेक्चर दिया जाता है। ये आपको थियोरेटिकली और ऑब्जेक्टिवली दोनों तरीकों से जो है ना आपको डेली बेसिस पे लेक्चर दिए जाते हैं। इसमें भी डेली 1 आवर क्लास होती है हमारी। इसका 2 मंथ का कोर्स है, जनरल नॉलेज का 3 मंथ का कोर्स है। और जो हमारा एजुकेशन का बैच है, अगर कोई एसएसटी की तैयारी करना चाहते हैं या टीजीटी की तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 6000 जो है ना इसकी फ़ीस है 2 मंथ की, 3000 पर मंथ भी आप पे कर सकते हैं हमें।
तो ये हमारी जो है सर्विसेज है मुल्तान ऑफिसर्स अकेडमी के हवाले से। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको बेहतर हमारी जो है सर्विसेज मिलती हैं, आपको बेहतर बेनिफिट हो रहा है, तो आप जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप शेयर करें, ताकि आपकी तरह बाकी भी फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।